हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डे 11 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास। सो गाइज, आज मैं यहाँ पे हाई जो हमने यहाँ पे कल पोनी टेल मैंने आपको सिखाई हुई थी, ली हुई थी। इसी पोनी टेल में हमें जो हाई बन वाली हेयर स्टाइल बनाते हैं वो कैसे बनानी है, आज वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो गाइज, ये भी आपको सीखना जरूरी है कि एक ही हेयर स्टाइल से हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट लुक जो बना सकते हैं वो भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि एडवांस की अभी तक की जो सारे हेयर स्टाइल्स वगैरह है एंड जो मैं अगेन इन फ्यूचर जो जो मैं हेयर स्टाइल्स वगैरह बना के वीडियो बना के मैं अपलोड करने वाली हूँ वो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, अगर आप सीरियसली घर बैठे बैठे फ्री में सब कुछ सीखना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशन कैसे किया जाता है, एक ही हेयर स्टाइल में हम दो अलग अलग हेयर स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए एंड गाइस आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड किया हुआ है। सो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हाई बर्न वाली हेयर स्टाइल होती है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, उसके लिए यहाँ पे हमने कल एक पोनी टेल बनाई हुई थी। आगे से थोड़ा सा मैसी वाला लुक हमने दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा कोम यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्प्रे यूज कर रही हूँ ताकि जो हमारा आगे से थोड़ा सा फिनिशिंग है वो अच्छा आ जाए। कई कई बार क्या होता है, वो जो हमारे बेबी हेयर होते हैं वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, तो वो अच्छे से मर्ज हो जाए। एंड देन यहाँ पे गाइस, हमने कल क्या किया था, थोड़े थोड़े पार्ट लेके यहाँ पे हमने थोड़ा सा बैककोमिंग किया हुआ था, तो वो बैककोमिंग भी हमें रिमूव करना है ताकि हम जो हेयर स्टाइल ले रहे हैं वो अच्छे से आए। यहाँ पे हमें सारा एक एक पार्ट जो अलग से लिया हुआ था वो हम अलग अलग करेंगे एंड सारे जो बैककोमिंग है उनको रिमूव करेंगे ताकि हम जब हाई बन वाली हेयर स्टाइल ले रहे हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने बैककोमिंग किया था वो हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। सो यहाँ पे मैं एक जी कोम की हेल्प से वो बैक कोमिंग को निकाल रही हूँ। गाइस, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा बैक कोमिंग ही किया था क्योंकि हमें थोड़ा सा बाउंस चाहिए था, इसीलिए। सो जी कोम का यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपने कुछ ज्यादा बैक कोमिंग किया है तो आप गाइस ट्रैंगल फ्री ब्रश का ही यूज करना ताकि आपके जो हेयर है वो अच्छे से टूटे ना, ठीक है। सो डमीज के हेयर की जो हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो बिछड़ जाते हैं तो टूट जाते हैं, तो फिर वो वापस से जुड़ते नहीं है, क्योंकि ये डमी है। डमी के हेयर वापस से थोड़ी ना नए उगने वाले हैं, ठीक है। सो इसकी केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड देन गाइस, यहाँ पे मैंने आपको जो प्रोडक्ट नॉलेज वाला मेरा क्लास था उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था कि ये डोनट होता है, ये डोनट की हेल्प से हम कैसे अपनी जो हेयर स्टाइल है वो बना सकते हैं। तो गाइस, यही डोनट का आज यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमने जो पोनीटेल बनाई हुई है उसको इस डोनट में से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे पोनी, अपनी पूरी पोनी को यहाँ पे निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने डोनेट लिया है उसको यू पिंस की हेल्प से हमें फिक्स करना है ताकि हमारी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से स्टे रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैं ऐसी यू पिंस ले रही हूँ एंड अच्छे से उसको फिक्स कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी
सारी जगह पे, चारों जगह पे हमें यू पिन्स को लेकर के होल्ड कर देना है, ताकि हमारा जो डोनट है वो अच्छे से स्टे रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं, तो जब बनाते हैं वो तब अच्छे से जो हमारी पोजीशन हेयर स्टाइल की होनी चाहिए वैसे ही होती है, लेकिन बनाने के बाद हमारा जो डोनेट वगैरह होता है वो हिल जाता है, तो हमारी जो पूरी हेयर स्टाइल की प्लेसमेंट है वो बिगड़ जाती है गाइस। वो अच्छा नहीं लगता है। वो हेयर स्टाइल पूरी खत्म हो जाने के बाद अगर ऐसा होगा तो आप पूरी हेयर स्टाइल को निकालेंगे फिर से बनाएंगे तो कितना सारा टाइम उसमें वेस्ट होगा। सो गाइज, यही है कि हमें जो भी हम वर्क यहाँ पे कर रहे हैं वो अच्छे से फिक्स कर लेना है, अच्छे से सबसे पहले कर लेना है। सारा वर्क हमारा अच्छे से 100% होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर भी हम छूटे। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन को लेते जाना है हमें गाइस। ऐसे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इतने, एंड जो भी सेक्शन आपने सबसे पहले लिया है वो जैसा भी सेक्शन आपने लिया है उतना ही सेक्शन, सारे सेक्शन उतने ही लेने हैं। ना कोई ज्यादा थिक होना चाहिए ना ही कोई ज्यादा थिन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने जो अपनी सेक्शन लिया है उसको ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ, एंड देन ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे उसको अगेन ट्विस्ट कर रही हूँ, एंड देन यूपिन की हेल्प से मेरे सेक्शन को यहाँ पे होल्ड फिक्स कर रही। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे कैसा लुक आ रहा है। यहाँ से दूसरा सेक्शन हम लेंगे, 1 बाय 1 सारे सेक्शन लेते जाना है, अच्छे से कोम करते जाना है, एंड जो भी हमारा जो सेक्शन यहाँ पे जो आ रहा है उसको ऐसे मर्ज कर देना है, ताकि सारे सेक्शन अच्छे से समझ में आए। कोम आपको अपने हाथ में ही रखना है ताकि आप अपने हेयर स्टाइल में फिनिशिंग आए। बार बार कोम का यूज करते जाना है, एंड ऐसे ही पूरी हेयर स्टाइल, पूरा जो हमने डोनेट लिया हुआ है उसको ऐसे ही हमें फिक्स करते जाना है। अगेन दूसरा एक सेक्शन ले रही हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड वो है कि गाइस आपको हर एक सेक्शन सेम टू सेम लेने हैं, ना ही कोई ज्यादा थिन लेना है ना ही कोई ज्यादा थिक लेना है गाइस, तभी आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से सेम लगने वाली है। वरना कहीं पर कुछ ज्यादा बड़े, ठीक है, कहीं पर क्या होगा कि कुछ ज्यादा बड़े बड़े सेक्शन दिखेंगे, कहीं पर कुछ ज्यादा छोटे छोटे सेक्शन दिखेंगे, तो वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। तो गाइज यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगेन यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले रही हूँ, ऐसे ही सारे सेक्शन को लेते जाना है, एंड ये वाले सेक्शन को ऐसे ट्विस्ट करके पीछे की ओर लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे सेक्शन को अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद हमें पूरा सेक्शन ऐसे ट्विस्ट करना है, एंड देन हमें यहाँ पे सेक्शन को अगेन ट्विस्ट करके यहाँ पे ओवरलैप कर देना है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा दिखे।
एंड यू पिंस की हेल्प से हमें उसको होल्ड कर देना है। अगेन यहाँ पे मैं एक और सेक्शन ले रही हूँ, उसको अच्छे से मैंने सबसे पहले क्या किया, कोम किया। कोम करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्विस्ट किया। एंड देन अगेन सारे सेक्शन को ऐसे ही ट्विस्ट करते जाना है। एंड देन हमें ट्विस्ट करना है। गाइस यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्विस्ट टेक्निक का यूज कर रहे हैं। सारे सेक्शन हमें ऐसे ही ट्विस्ट करते जाना है। एंड गाइस ट्विस्ट करने के बाद अच्छे से ट्विस्ट हो जाए, उसके बाद यू पिन की हेल्प से हमें सारे सेक्शन को ऐसे लॉक करते जाना है। अगेन यहाँ पे मैं एक दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, उसको अच्छे से सबसे पहले क्या करना है, कोम करना है। ये वाले पार्ट को पीछे की ओर लेके जाना है एंड देन ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ऐसे पूरा सेक्शन नीचे की तरफ से पूरा सेक्शन हमें ट्विस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा ट्विस्ट किया। उसके बाद आपको लगे कि यहाँ तक है तो यहाँ से हमें अपनी फिंगर की हेल्प से उसको ऐसे ट्विस्ट कर देना है, ताकि उसका लुक कुछ ऐसा आएगा। एंड देन हमें यहाँ पे एक यू पिन लेनी है एंड यू पिन की हेल्प से उसको भी फिक्स कर देना है। अभी आप अगर पूरी हेयर स्टाइल देखोगे ना गाइस, तब कितना प्यारा एंड कितना अच्छा लगने वाला है। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं एक और सेक्शन ले रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है कि सारे सेक्शन जो हम ले रहे हैं वो सारे सेक्शन सेम होने जरूरी है। अगर बड़े छोटे ऐसे लगेंगे तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं दिखने वाली है। सो गाइस यही है, ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से आप कितनी सारी हेयर स्टाइल्स वगैरह बना सकते हैं। ये वाली हेयर स्टाइल बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने एक हेयर स्टाइल बना ही दी थी, ठीक है। अगर कोई ब्राइड है एंड उसे ऐसे एक बार हेयर स्टाइल आपको उसको पोनी टेल दे दी है एंड वो अभी ऐसे ऐसा कुछ आउटफिट लिया हुआ है, ठीक है। एंड उसमें अगर वो चाहती है कि मुझे यहाँ पे हाई बन वाली हेयर स्टाइल चाहिए, तो आप ऐसे जैसे अभी मैंने आपको सिखाया वैसे आप कर सकते हो। एंड गाइस इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो भी आपका सेव हो जाएगा। अभी ये वाली हेयर स्टाइल आप देखना कितनी जल्दी डन हो जाने वाली है। ये जो हम ट्विस्ट एंड सब कुछ कर रहे हैं, बन बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें कितना टाइम, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमें 15 मिनट या 20 मिनट ही लगेगा सब कुछ डन होने तक। यहाँ पे मैं तो आपको सिखाते जा रही हूँ, एंड करते जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे अपने क्लाइंट के ऊपर बना रहे हो तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो देने नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फिनिशिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर ट्विस्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बारी बारी उसको अच्छे से कोम करते जाओ। कोम करने के बाद अच्छे से उसको फिक्स करते जाओ। अगेन अब यहाँ पे मैं जो एक सेक्शन है उसको मैं
यहाँ पे यूपिन की हेल्प से उसको होल्ड कर रही हूँ। उसके बाद दूसरा सेक्शन यहाँ से मैं ले रही हूँ। देन बचे हुए सारे हेयर को आप डिस्टर्ब ना कर पाए, इसीलिए मैं यहाँ पे सेक्शन क्लिप की मदद से होल्ड कर रही हूँ। गाइस ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल हम कैसे बनाते हैं, लुक वाइज आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हेयर स्टाइल आखिर इसने बनाई कैसे है, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज होती है, कैसे कहाँ पे क्या बन सकता है, तो अगर आपने ये वाला जो मेरा वीडियो है वो अच्छे से पूरी तरीके से अच्छे से अगर आपने देखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है। आप तुरंत ही बता दोगे कि ये वाली जो हेयर स्टाइल है ये ऐसे की गई है, ठीक है। सो यही टेक्निक होती है कि कहाँ पे कौन सी टेक्निक की हेल्प से हमें कैसे हेयर स्टाइल बनाई है। अगर आपने ये वाला वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलने वाला है कि ये वाली हेयर स्टाइल आखिर बनाई कैसे है, ठीक है। सो गाइज यही मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि यार ये यहाँ पे क्या हुआ है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कैसे किया। दिखने में सब कुछ आपको आसान लग सकता है, लेकिन जब करने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे ये मैम ने कैसे किया था, मुझे तो नहीं आता है, नहीं पता चला आखिर हुआ था कैसे। फिर आप जाओगे एंड पूरी हेयर स्टाइल देखोगे। इससे तो बेहतर ही है कि सब कुछ सबसे पहले ही सब कुछ अच्छे से देख लो, फिर से आप देखने जाओगे, ठीक है। तो गाइज ऐसे ही अगर आप सब कुछ अच्छे से अपना वर्क करोगे तो आपका पूरा जो वर्क है वो आप अच्छे से, हो सकता है अच्छे से हो जाए। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लावर बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन को अलग से सेपरेट कर रही हूँ ताकि वो हम यहाँ पे बना सके फ्लावर। अगेन यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ, उसको अच्छे से क्या करना है, सबसे पहले कोम करना है, हमारे सारे टेंगल को फ्री करना जरूरी है। अगर टेंगल फ्री नहीं होगा सेक्शन तो ऐसे अच्छे से हमारी जो पूरी हेयर स्टाइल है वो लगने वाली नहीं है, उसका फिनिशिंग भी अच्छे से आने वाला नहीं है। सो गाइस ऐसे ही आपको बारी बारी कोम करना जरूरी है, बारी बारी हेयर स्टाइल को। एंड ये वाली गाइस हेयर स्टाइल में आपको हाँ स्प्रे की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, कुछ स्प्रे वगैरह की यहाँ पे नीड नहीं रहने वाली है। अगर आपको स्प्रे यूज ज्यादा नहीं करना है तो चलेगा, एक ही बार सबसे पहले साइन स्प्रे का यूज कर लीजिए, उसके बाद आप पूरी हेयर स्टाइल है वो बना सकते हैं ताकि आपकी जो पूरी हेयर स्टाइल है वो अच्छे से फिनिशिंग में आए। यहाँ पे मैंने ना ही कोई साइन स्प्रे का यूज किया है एंड ना ही कोई हमने यहाँ पे हार्ड स्प्रे का यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने देखा है तो कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पे हमने जो बैकोमिंग थोड़ा सा किया हुआ था बाउंस लुक लाने के लिए, तो उसी को यहाँ पे हमने क्या किया था, रिमूव किया था। ताकि हमारा जो लुक है वो अच्छे से आए, अच्छे से दिखे। यही छोटी छोटी जो चीजें होती है वही हमें
ध्यान में रखनी है, कहाँ पे कैसा लुक चाहिए, कैसे हमें कौन सी हेयर स्टाइल को देना चाहिए, क्या कहाँ पे करना चाहिए, ये सब कुछ अगर आपको सही से मालूम होगा, सही से पता होगा, तो आपकी हेयर स्टाइल डेफिनेटली अच्छी दिखेगी ही दिखेगी। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में बारीकी से सिखा रही हूँ, कहाँ पे कौन से क्या होना जरूरी है, कैसे कहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज होती है ताकि हमें अच्छा लुक मिले। कोई बाउंस चाहिए होता है तो वो कैसे हमें करना चाहिए, कैसे कहाँ पे कुछ जो कर्ल होते हैं वो बाउंसी कैसे दिखने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग में सिखा रही हूँ। गाइस, अभी भी अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही सारे वीडियोस है वो अच्छे से घर बैठे बैठे सब कुछ सीख सके। एंड जो यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ, अगर वो आप ऐसे अच्छे से पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, कितना अच्छा एंड सही से मैम सिखाते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ होता है कि कहाँ पे कैसे हमें डेकोरेशन वगैरह होता है तो वो कैसे करना चाहिए। अभी के समय में जो मोती वाले वो वाले डेकोरेशन होते हैं वो चल रहे हैं, तो वो हमें कैसे बनाने हैं, कहाँ से क्या चीजें लानी है, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ गाइस। पर्सनली मैं ऐसे लाने वाली हूँ, उसके साथ साथ बना के आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हमें जो हमारे मोती जो डेकोरेशन वगैरह होता है वो हमें कैसे बनाना है, कैसे हम कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने एक अच्छे से पतला सा सेक्शन ले रही हूँ, उसको अच्छे से सबसे पहले क्या करना है, ट्विस्ट करना है, पूरे सेक्शन को ट्विस्ट कर रही हूँ। ट्विस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जहां पर भी आपको अपने सेक्शन को लेके जाना है वहां पर आपका हैंड की जो पोजीशन होती है वो वहीं पे होनी जरूरी है, ताकि आपके जो सेक्शन है वो वहीं पर टिके। अगर आपकी हैंड की पोजीशन भी अलग होगी एंड आपने जो सेक्शन अपना लिया हुआ है वो भी अलग साइड से होगा, तो वो अच्छे से दिखेगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं, एंड गाइस, आपने जो हेयर स्टाइल ली है वो अच्छे से स्टे भी नहीं करेगी, ठीक है। तो उसका लुक अगर आप अच्छा देना चाहते हो तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है, उसके बाद हैंड की जो पोजीशन होती है वो सही होनी जरूरी है। वही सब कुछ होता है जो हमारी हेयर स्टाइल होती है उसका पूरा लुक चेंज कर देता है। सो गाइस, ऐसे ही अभी तो हम चोटला हेयर स्टाइल, अभी की जो ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल होती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो अभी मरमेड वाली हेयर स्टाइल होती है, उसके बाद जो बॉलीवुड कर्ल्स बोलते हैं वो कैसे करने हैं, कर्ल्स में बाउंस कैसे लाना है, ठीक है, कौन सी टेक्निक से अगर हम कर्ल्स करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं। अभी क्लाइंट हमें क्या बोलते हैं कि हमें लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स चाहिए, ठीक है, उन्हें पूरे दिन अगर एक ही हेयर स्टाइल उन्होंने चलानी है, एक ही हेयर स्टाइल अपनी रखनी है, तो वो पूरा दिन कैसे स्टे करेगी हेयर स्टाइल, ये सब कुछ मैं आपको इसी क्लास में सिखाने वाली हूँ। सो गाइज, एंड जो मैं थियरी जैसे सिखा रही हूँ, प्रोडक्ट का नॉलेज जैसे सिखा, वो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हम
हमारा जो कर्ल्स होता है वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे कराए, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जाके देख सकते हो। प्रोडक्ट नॉलेज मैंने बहुत सही से बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कैसे हम हमारी जो हेयर स्टाइल होती है उसको अच्छे से स्टे कर पाते हैं, हमारे कर्ल्स वगैरह को अच्छे से हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए अगर आपके क्लाइंट के जो हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, अगर थिक हेयर है तो उसमें हमें अपनी हेयर स्टाइल को कैसे हमें कर्ल्स करना चाहिए ताकि हमारी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से स्टे रह पाए, ठीक है। ये सब कुछ सारा जो नॉलेज है मैंने यहाँ पे देना है आपको, सब कुछ। एंड गाइस, बिल्कुल सब कुछ फ्री 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 है, कोई फीस नहीं लगने वाली है, ना ही कोई यहाँ पे कोई आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड देन बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। सो गाइज यही है और कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो घर बैठे बैठे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, हेयर स्टाइल का एच भी नहीं आता है ना गाइस, तो भी आप कुछ ना कुछ मेरे मेरे पास से सीख के ही जाओगे। आप ऐसे साइडर्स की हेयर स्टाइल भी बना लोगे अगर आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, तो गाइज मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि साइडर्स के ही, ठीक है, ब्राइडल हेयर स्टाइल भी आप सीख सकते हो, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना एंड देन प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ जरूरी होता है गाइस। अगर ये नहीं करोगे तो मैं कितना भी कोशिश करूंगी, कितनी भी कोशिश कर लूंगी, आपको सही से नहीं आएगा। सो गाइज यही चीज होती है, कहाँ पे हमें कैसे कौन सा वर्क देना चाहिए, कौन सा आउटफिट पहना है तो हमें कौन सी हेयर स्टाइल बनानी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ। अगर आप मैं आपको बोल रही हूँ ये आज की हमारी जो हेयर स्टाइल है वो कौन से आउटफिट पे जाती है, कहाँ पर हमें ये वाली हेयर स्टाइल देनी चाहिए, क्लाइंट ने कैसा आउटफिट है जो पहना हुआ है, तभी आप ये वाली हेयर स्टाइल दे सकते हो। सो गाइज मैं अगर आपको बता दूं कि अगर किसी ने कोई पार्टी वेयर कुछ पहना हुआ है, ठीक है, साड़ी भी है तो फिर पार्टी वेयर है, अगर कुछ ऑफ शोल्डर वाला कुछ वन पीस जो आता है वो कुछ पहना हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये वाली हेयर स्टाइल अच्छा लगने वाली है। एंड अगर फंक्शन की अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये वाली हेयर स्टाइल अगर कोई रिसेप्शन वगैरह है या फिर कोई बर्थडे पार्टीज वगैरह है, ठीक है, तो ऐसी कुछ पार्टी वाला जो ओकेशन होता है तो उसमें ये वाली हेयर स्टाइल है वो ज्यादा सूट करती है। सो गाइस ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि कौन से जो हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें कौन सी हेयर स्टाइल कहाँ पे हम दे सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में सब कुछ सिखा रही हूँ गाइस, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में सिखा रही हूँ। सो गाइस सीख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। अगर सही से सीख रहे हो मेरी यहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ नहीं अपना, अगर चाहो तो अपना पूरा सलून भी खोल सकते हो ये सब कुछ सीखने के लिए, सीखने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें पे करेंगे, ठीक है, तभी हमें आएगा कुछ, ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आपको सीखना ही है अच्छे से तो आपको ऐसे वीडियोस बना बना कर भी सीख सकते हैं, वीडियोस को देख देख कर भी सीख सकते हैं, ठीक है।
सो गाइज यहाँ पे हमारी पूरी हेयर स्टाइल है वो अच्छे से डन हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा फूल बनाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे सारे सेक्शन को अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। उसको अच्छे से ऐसे ट्विस्ट करेंगे एंड देन ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे हम उसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ताकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर वाला लुक आए। यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको सारा हमारा जो सेक्शन है उसको अच्छे से ओवरलैप कर लिया है। गाइस ऐसे जो फूल्स वगैरह होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कैसे बनाने चाहिए। ठीक है, जो रियल फ्लावर हमारा होता है, जो रोज टाइप का होता है फ्लावर, वो भी फ्लावर हमें कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, रियल हेयर में। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो लुक है वो कितना प्यारा कितना अच्छा आ रहा है। अगर कहीं कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा बाउंसी दिख रहा है या फिर कहीं कहीं पे कुछ फिक्स नहीं हुआ है, तो ऐसे लास्ट में फिनिशिंग के लिए आप ऐसे अपने यू पिंस को लगा सकते हैं ताकि वो अच्छे से स्टे भी करे एंड लुक भी अपना अच्छा आए। सो यहाँ पे मैं कहीं कहीं पर जहां जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यू पिंस की नीड है, वहां पर मैं यू पिंस वगैरह डाल रही हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे हेयर स्टाइल अच्छे से डन हो चुकी है। एंड यहाँ पे आप देखो तो कितना छोटा सा बहुत ही प्यारा सा जो है वो दिख रहा है। एंड यहाँ पे गाइस हमें डेकोरेशन कैसा करना चाहिए, क्या लगता है आपको यहाँ पे हमें डेकोरेशन कैसा करना चाहिए? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जो हेयर स्टाइल ली थी वहां पे यहाँ पे छोटे छोटे जो हमने बनाए थे, ठीक है, छोटे छोटे जो स्टोन्स वगैरह थे, तो वो हमने यहाँ पे लगाए हुए थे। लेकिन ये वाली हेयर स्टाइल में ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लावर से पूरा डेकोरेट करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लावर से डेकोरेशन करने वाले हैं। एंड गाइस आप देखना कि डेकोरेशन हो जाने के बाद हमारी जो हेयर स्टाइल है वो कितनी प्यारी कितनी अच्छी लगने वाली है। सो गाइस चलिए हम डेकोरेशन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ्लावर का यूज करने वाली हूँ। एंड हमारी गाइस जो हेयर स्टाइल है वो कितनी प्यारी। सो यहाँ पे गाइस ऐसे हम फ्लावर लगाने वाले हैं। सो गाइस ऐसे आप सारे फ्लावर को लगा सकते हो। लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो लुक है वो कितना अच्छा कितना प्यारा लगने वाला है। अभी यहाँ पे मैं अपने फ्लावर को फिक्स कर रही हूँ एंड देन एक यहाँ पे लगा रही हूँ। अभी देखना हमारा जो लुक है वो कितना अच्छा कितना प्यारा लगने वाला है। अभी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ। एंड देन कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो हेयर स्टाइल है वो अगर कहीं पर भी ऐसे यूपिन्स वगैरह की नीड है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे मुझे ये वाला थोड़ा सा बाउंसी दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे यूपिन लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लावर को भी यूपिन से फिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है तो मैं अगेन एक यूपिन लूंगी। एंड गाइस यहाँ पे हम जो जो यूपिन्स लगा रहे हैं वो मेक श्योर कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए।
सो गाइज यहाँ पे हमारा जो लुक है वो डन हो चुका है एंड आप देख सकते हो हमारा जो बन है वो कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है। भी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से। यहाँ पर हमने कल जो मैसी लुक वाली पोनीटेल बनाई हुई थी वही यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंसी लुक भी दे सकते हो, तो उसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अगर सब आगे के जो फ्रंट के जो हेयर है जो पार्ट है उसको कर्ल्स करने से पहले थोड़ा सा पार्ट है उसको ले लेना है। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो लेना है, उसमें थोड़ा सा कोम करना है। कोम करने के बाद आपको जो हमने पोनीटेल बनाई है उसमें फिक्स कर देना है। उसके बाद आगे के जो हमने वेरिएशन के लिए जो कर्ल्स वगैरह किया है फ्रंट वेरिएशन के लिए उसको उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बाउंसी लुक आने वाला है। तो वो भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर आपका क्लाइंट का जो फेस है वो राउंड में है तो वो बाउंसी लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड ओवल है, ओवल शेप है तो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा बाउंसी लुक नहीं दे सकते हो क्योंकि वो बहुत लंबा फेस दिखेगा। सो ऐसे ऐसे कौन से फेस पे कौन सी हेयर स्टाइल देनी चाहिए वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ। एंड देन यहाँ पे हमने जो कल पोनी टेल ली हुई थी उसको यहाँ पे हमने जो मैंने प्रोडक्ट नॉलेज का क्लास लिया हुआ था उसमें मैंने आपको डोनट के बारे में बताया हुआ था कि डोनट का यूज कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कौन सी हेयर स्टाइल में हम डोनट का यूज कर सकते हैं। अभी आप देखो हमारे जो हेयर स्टाइल का शेप है वो बिल्कुल ही अच्छे से राउंड में आया हुआ है, कितनी प्यारी लग रही है क्योंकि यहाँ पे हमने डोनट का यूज किया हुआ है। डोनट की वजह से हमारा जो लुक है वो अच्छे से राउंड में दिख रहा है। एंड यहाँ पे हमें हमने फ्लावर का डेकोरेशन किया हुआ है। सो गाइस कैसी लग रही है आपको ये वाली हेयर स्टाइल? एंड अगर आप ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल फ्री में सीखना चाहते हो तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड सबसे पहले तो नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सब कुछ फ्री में सीखने को मिले। एंड ऐसे ही गाइस एक ही जो हमने हेयर स्टाइल ली है उसमें दूसरी वेरिएशन करने के लिए दूसरी हेयर स्टाइल करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैंने पोनी टेल बनाई हुई थी एंड वही हेयर स्टाइल को मैंने कंटिन्यू किया है। एंड जो पोनी टेल वाले हेयर थे उनको ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है। तो गाइस कैसी लग रही है ये वाली हेयर स्टाइल कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला हम हाई बन हेयर स्टाइल बोल सकते हैं। जो यहाँ पे हमारा बन की हेयर स्टाइल होती है उसको लो बन हेयर स्टाइल बोलते हैं। ये वाला हाई बन हेयर स्टाइल है। इससे भी अगर ज्यादा आप यहाँ पे क्राउन एरिया में बन बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकता है। वो वाली हेयर स्टाइल भी हम करने वाले हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कहाँ पे कैसे बन किया जाता है। जो हम कर्ल्स वगैरह करते हैं तो कर्ल्स के हिसाब से हम यहाँ पे जो डेकोरेशन करते हैं, जो यहाँ पे बन पे हमने यहाँ पे क्रिएटिविटी जो हमने की है वो कर्ल्स के साथ कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड वो यहाँ पे हम हाई बन पोनीटेल के साथ हम करने वाले हैं। हाई पोनीटेल बनाने के बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो मेरा सिखाने का तरीका है जो मैं सब कुछ फ्री में सिखा रही हूँ वो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, सेव करें अपनी बेस्टीज को, अपने जो जिसको भी ये वाले फील्ड में आना चाहता है सीखना चाहता है उनको आप शेयर कर दीजिए। एंड गाइस अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मैं आपको जो भी क्वेरीज वगैरह होती है उसका सॉल्यूशन दूंगी। कहाँ पे क्या करना चाहिए कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगी। प्रोडक्ट का नॉलेज भी मैंने यहाँ पे पूरी प्रोडक्ट जो हमारे हेयर स्टाइल में यूज होती है उसका पूरा डिटेल में नॉलेज दिया हुआ है, उसका भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर कैसी प्रोडक्ट का हमें यूज करना चाहिए, कौन से हेयर है। अगर क्लाइंट के ऐसे हेयर में जो बहुत ज्यादा सिल्की है वहां पे हम बैक कॉमिंग करते हैं तो क्या होता है जो बहुत ज्यादा सिल्की है वहां पे बैक कॉमिंग नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वहां पे हमें कौन सी प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर कई बार क्या होता है क्लाइंट हमारे पास आते हैं लेकिन उनके स्काल्प में ऑयली ऑयली चिपका चिपका होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा
हमारे अगर हमें फिनिशिंग चाहिए, हमारे हेयर स्टाइल में बाउंसी लुक चाहिए, अच्छा जो एडवांस वाली हेयर स्टाइल होती है ऐसा लुक चाहिए, तो हमारा जो स्काल्प है वो अच्छे से ड्राई होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर क्लाइंट आता है तो उसके बाद आप उसका शैम्पू वॉश कराओगे एंड देन उसको ड्राई करोगे, ब्लू ड्राई करोगे, क्रिम्पिंग करोगे, तो आपका टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। सो गाइस, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसके यूज करने से आप अपना जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, वो सब कुछ मैंने डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज का क्लास लिया था, उसमें बताया हुआ है। आप जाके डे 1 से लेके डे 10 तक सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ आप देख सकते हो एंड प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। सो गाइस, ऐसी ही ट्रेंडिंग, एडवांस एंड सारी जो अभी तक की हेयर स्टाइल है वो सारी मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। यही नहीं गाइस, ब्रेड्स जो हम यहाँ पे बनाते हैं, फ्रंट में जो ब्रेड्स बनाते हैं वो कितनी कितनी टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। 10 से लेके 15 से लेके 20 तक की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रेड्स होती है। एक ही ब्रेड है लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट 2 से 3 तरीके से वो ब्रेड हम बना सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट लुक दे सकते हो। ऐसे ही सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो गाइस, मेरे साथ पूरी फ्री जो क्लास में ले रही हूँ, बेसिक टू एडवांस, तो पूरा जो मेरा क्लास है वो खत्म हो तब तक मेरे साथ बने रहना। एंड गाइस, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल लेके आने वाली हूँ एंड आपको मैं सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।